12-13 वर्ष का था मैं जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद आप समझ सकते हैं कि एक बेटे और एक परिवार के ऊपर से अगर मुखिया का साया छिन जाए तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। चीज़ों को क्या है, आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता गया, आज तक ऐसा किसी ने पूछा नहीं। और बड़ा अच्छा आपका जो सवाल था कि जो है जब ऐसा कोई अवसर आता है कि नहीं, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैं जो है देसी आदमी हूँ, बिल्कुल शुद्ध व्यवसाय बोले या मैंने ऑटो तक चलाया है। ऑटो भी चला चुके हैं आप? ऑटो भी चलाया, काम भी किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं, और हर तरह का कार्य, ऐसा नहीं है। ऑटो चलाया, ठेला तक लगाया है मैंने। ठेला जैसे कि चाट का ठेला, जैसे कि गुपचुप का ठेला, इडली का ठेला। आपके ऊपर आरोप लगा था कि गंगा आरती के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, हर जगह दुकान खोलने के लिए पंडित लोग को बैठाने का काम किया जा रहा है। क्या आपका क्या कहना है? आरोप लगा है कि कब्जा कर रहे हैं। विश्व का पहला आरोप है ये, विश्व का पहला आरोप है जहां पे चौकी लगा करके नदी को कब्जा किया गया हो। बीच में एक विवाद हुआ था परदेसिया है करके, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। अच्छा, परदेश किसको हम लोग बोलते नहीं है, कहा भाई परदेश से आया है इसका, बहुत सारे विचार हैं। इस अनुच्छेद को पहले पढ़ लें वो लोग, या वो संविधान को मानते नहीं होंगे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो वो या तो संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को मानते हैं उस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि देश के किसी भी कोने में हर व्यक्ति रह सकता है, घूम सकता है, वहाँ रहवासी बन करके अपना हक और अधिकार ले सकता है, व्यापार कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण जीवन यापन कर सकता है। साक्षात बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, और जिसको हम आत्मसात करके कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी वहाँ का आते कि नहीं आए? छत्तीसगढ़ बिल्कुल आते बोला, हाँ पूरा गुठियाला आते, छत्तीसगढ़िया पूरा गुठियाला आते। लेकिन आज के आपके माध्यम से तो छत्तीसगढ़ गुठियाला आते, और छत्तीसगढ़िया और जो नहीं आ मन से सीख ले ना भैया, छत्तीसगढ़िया मोर माताएं बहनें उनके साथ बैठ जाबो, खाबो, बोरे बासी खाबो, और ये सब खा के सीख ले, का दिक्कत है। बोरे बासी भी खाता है? बोरे बासी बिल्कुल खाते भैया, बताते कि बड़े आदमी है तो नहीं खा। नहीं बोरे बासी और भाजी, जितका भाजी होते ना, जितका छत्तीसगढ़ में भाजी होते, सारा भाजी हमारे घर में बनते। मोर बहू खुद छत्तीसगढ़िया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो अपन देखा था सीजी जोश चैनल। अपन हमेशा ये चैनल में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, नेता, अभिनेता के इंटरव्यू देखे हो, और साथ में ओखर जीवन और संघर्ष कहानी के बारे में सुने और जाने। और साथ में संगवारी हो सामाजिक क्षेत्र में गतिविधि में काम करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज में बहुत बड़े दायित्व लेने वाले प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बहुत सारा अपन संघर्ष जीवन के कहानी के बारे में सुने हो। आज आप मन ऐसे व्यक्ति से मिलवाबो और ऐसे व्यक्ति के संघर्ष जीवन के कहानी के बारे में आज जानबो और सुनबो जेकर परिचय के शायद मोहताज नहीं है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं, पहुँचे हैं और छत्तीसगढ़िया पौना बने हुए हैं। तो आज वीरेंद्र सिंह तोमर जी, जो आप मन हा एक वीडियो ला देखे हो, पहले छोटे से वीडियो देखो। जो वीडियो आप देखे हो, ये वीडियो देख करके अब मिलवाओ वीरेंद्र सिंह तोमर जी से। जी, छत्तीसगढ़ की जनता मन है आप मन से परिचय जानना चाहे। सबसे पहले आप मतलब हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सीजी जोश चैनल का, और आप सभी, आपकी समस्त टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो संगवारी हो आप मन देखे वीरेंद्र सिंह तोमर जी ला, तो आप मन एक वीडियो ला भी अपन छोटे से क्लिप में देख चुके हो। अब क्लिप के देखे के बाद हम जानना चाहतन, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका संघर्ष और जीवन का। देखिए, छत्तीसगढ़ी या हिंदी दोनों में बात कर सकते हैं, लेकिन आपके चैनल को सीजी जोश को जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, इस चैनल को छत्तीसगढ़ी नहीं देश में लोग देखते हैं।
और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि विदेशों में भी लोग अब देखने लगे हैं इस चैनल को। मुझे लगता है कि ऐसी भाषा का हम सब चयन करें जिससे छत्तीसगढ़ी नहीं अभी तो पूरे भारत में उस चीज़ को समझ पाएँ और जो है उसको आपको जानना चाहते हैं बचपन आपका कैसे बीता, मम्मी पापा का परवरिश कैसे हुआ, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। देखिए बचपना बहुत ही संघर्षमय बचपना ही संघर्षमय रहा, क्योंकि एक गांव में एक सुदूर गांव यूपी का एक सुदूर गांव बिल्कुल जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, ना रोड की व्यवस्था है थी वहाँ पे। तो उस गांव में जन्म हुआ, लेकिन माँ बाप हरदम अपने बच्चे को हरदम यही चाहते हैं कि वो हम तकलीफ में रहें, लेकिन वो कोई संघर्ष न करने पाए। बचपना देखा जाए तो बचपना तो संघर्ष में चलता रहा। जवानी आई, जवानी में तो जो बचपने में ही लगभग रायपुर आ गए, पिताजी संघर्ष कर रहे थे और जवानी तो देखे ही नहीं, जवानी संघर्षों में कटती रही क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर जिम्मेदारी और बढ़ गई। कितने वर्ष के रहे होंगे आप तो पिताजी के साथ? रही होगी 12-13 वर्ष का था मैं जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद आप समझ सकते हैं कि एक बेटे और एक परिवार के ऊपर से अगर मुखिया का साया छिन जाए तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। तो बस ठीक है, लेकिन ईश्वर से प्रेरणा मिलती रही, माँ का आशीर्वाद मिलता रहा। मेरी माँ तो थी ही, उन्होंने जो है हिम्मत हौसला दिया कि नहीं बेटा ठीक है, जो बच्चे हैं सबकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़े। संघर्ष चलता रहा, बहुत सारे जीवन में कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में आती हैं और उसको एक्सेप्ट करते गए। क्या क्या कठिनाइयाँ होगी जीवन में? कठिनाइयाँ देखिए, जब हम देखिए होता ये है कि जब हम परिवार में होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते रहते हैं, उन जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, तब तक तो कुछ ठीक चल रहता है। लेकिन जैसे ही आप, चूंकि प्रेरणा पिता से भी मिली हरदम, जब वो जीवित थे तब प्रेरणा मिली कि बेटा अपना परिवार के साथ साथ अपने बहन और भाइयों के साथ साथ हमको धर्म और समाज और जितने भी लोग हैं जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी चिंतन करते रहना है, विचार करते रहना है, उनके लिए भी हमको सोचते रहना है। तभी हमारा ये मानव जीवन सिद्ध हो सकता है और उसका उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए, धीरे से मन में एक विचार तो अंदर में था ही कि हमको कहीं ना कहीं समाज और देश और प्रदेश और साथ ही साथ धर्म के लिए भी कुछ करना है और अर्थ भी चाहिए उसके लिए, आर्थिक रूप से भी सबल होना है। जब अर्थ नहीं होगा तो आप जो है कोई सेवा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी गतिविधियों से बाहर देखिए कहानियां तो ये आपके चैनल के माध्यम चैनल जो है में आधा घंटे में चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आधा घंटे का ही समय है। तो आधा घंटे में आपको शॉर्ट में, कभी ऐसा मौका आएगा, कभी ऐसा समय आएगा जब आप कहेंगे तो इसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन समय ले सकते हैं, 1 घंटा ले सकते हैं समय आप। ठीक है लेकिन हम आपको कुछ कुछ ऐसे ऊपर ऊपर के पॉइंट हम आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलता रहा, फिर जीवन में मन में एक हलचल चली कि समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों के दुख सुख में खड़ा होना चाहिए, धर्म के लिए चिंतन करना चाहिए। तो जब आप बोलता नहीं आदमी कि एक परिवार तो संभाल लो यार अपना पहले, तो आदमी से परिवार नहीं संभलता। और जब आप परिवार से बाहर निकलते हैं, समाज को संभालने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, तो सैकड़ों, हजारों, लाखों जो है निगाहें आपको खाने के जैसे नोचने की तरह देखती हैं कि ये कैसे आ गया है। काम वही कर रहे हैं लेकिन सबको कंपटीशन है, ये कहीं करके कुछ अच्छा ना कर जाए। ये लोगों के अंदर में भावना है, कुछ ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन उसी के पीछे एक बड़ा तबका भी है जो सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये न करने पाए कुछ अच्छा, लेकिन एक बड़ा तबका भी है पीछे में और वही प्रेरणा देता है, वहीं से शक्ति मिल जाती है। शक्ति का स्रोत वही है, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, शक्ति का स्रोत भी वही है। आप किसी वीआईपी पर्सन के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं, उस दबे कुचले समाज के लिए करना चाहते हैं, धर्म के लिए करना, जो असहाय की पोजीशन में दिख रहा है, तो वो शक्ति का स्रोत भी है वही, कि जब आप उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, तो शक्ति भी वहीं से आती है। तो शक्ति वहीं से मिलती गई और लगे रहे निरंतर। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से शुरुआत की, पढ़ाई तक अभी तक कहाँ तक? देखिए मेरी शिक्षा जो है कुछ
ऐसे परिस्थितियों में थे कि प्राइमरी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई। मैं तो 6वीं क्लास में जब था तो मुझे छत्तीसगढ़ आना पड़ गया, रायपुर आना पिता के साथ। पिताजी पहले आ गए हमारे 6वीं क्लास में। जब यहाँ आए तो सप्रे स्कूल था, सप्रे स्कूल में कुछ दिन पढ़ाई मेरी चली। आप माधवराव सप्रे आप जानते होंगे, माधवराव सप्रे में मैंने पढ़ाई करी। तो उसके बाद फिर जो है कुछ दिनों तक संघर्ष बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि परिवार का भरण पोषण भी करना था, 2 पैसे कमाने भी थे। ठीक है, मैंने इस रायपुर के अंदर, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा कोई भी व्यवसाय बोलें या मैंने ऑटो तक चलाया है। ऑटो भी चला चुके हैं आप? ऑटो भी चलाया, काम भी किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं, और हर तरह का कार्य, ऐसा नहीं है। ऑटो चलाया, ठेला तक लगाया है मैंने। ठेला जैसे कि चाट का ठेला, जैसे कि गुपचुप का ठेला, इडली का ठेला, समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा तो फिर उसको और खोला जाएगा। दर परत चीज़ें हैं, अब उसमें सामना करना पड़ा कठिनाइयों का। जैसे कठिनाई कभी जो सामना किए हैं, कभी याद आता है? हाँ बिल्कुल, उसको भूल ही नहीं सकते, पुराने समय को भूल ही नहीं सकते। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो हिस्सा, उसी से तो हम आगे बढ़े हैं। भाई अगर वो नहीं करते तो डायरेक्ट कोई आदमी पहुंच सकता है क्या? सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे आदमी पढ़ सकता है। लोगों को लगता है इतना बड़ा जो ये महल टिका दिए, ये बना दिए, वो बना रहे। भाई इसके पीछे का संघर्ष आपको मालूम है? जमीन दोज कर दिया गया, लोगों ने जमीन दोज किया, कई बार किया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद फिर जो है अपनी आत्मशक्ति से और लोगों की सोच से, लोगों की शक्ति के स्रोत से, लोगों की और ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर को बिल्कुल छोड़े नहीं उनको, और परिवार के साथ से ईश्वर को कभी छोड़े ही नहीं कि जो होगा देखा जाएगा। अगर मार भी दिए जाएंगे तो एक फिर से मन में आता, मर भी जाएंगे तो फिर जिंदा होने की क्षमता है अपने अंदर में। पूर्वजों का जो हमारे पूर्वज जो रहे हैं, आप समझिएगा, जो इस देश के लिए लड़े, उनको याद कर लो ना। भगत सिंह को याद कर लो, गांधी जी को याद कर लो, विवेकानंद जी को याद कर लो। आप उनको जब याद कर लेते हैं, महाराणा प्रताप को याद कर लें, हमारे संविधान के रचयिता, उनको हम याद कर लें, भीमराव अंबेडकर जी को याद कर लें। उन्होंने क्या परिस्थितियों को नहीं देखा है, उन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों को फेस किया है, उसके बाद भी लगे रहे। आज पूरा विश्व उनको पूजता है, पूरा भारत उनको पूजता है, मानता नहीं, उनको पूजता है। तो जब हम उनके, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हैं, ये कोई मजाक नहीं हुआ है। ये दुनिया, ये जो दुनिया ये संघर्ष चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। ये असलियत में आदमी लगा हुआ है इस धर्म और समाज और देश के लिए, दिल से काम करते हैं। यहाँ कोई दिमाग से काम करने का। तो महापुरुषों का नाम लिए आप, महाराणा प्रताप जी का, गांधी जी का नाम लिए, विवेकानंद जी का, संविधान का भी नाम लिए। आपके हमेशा ये पुस्तक दिख रहा है, हाथों में दिख रहा है, हाथों में दिख रहा है। ये पुस्तक में आपको क्या प्रेरणा मिली है, और ये पुस्तक को हमेशा इंटरव्यू भी आप पकड़ के आगे? नहीं, पकड़ नहीं है, मेरे पास में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। देखिए, हम लोग हो सकता है कि इनकी उम्र में पहुंचते पहुंचते ना रहें, लेकिन अगर इनकी उम्र को हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है, इनके दिए हुए जो इन्होंने जो दिया है इस भारत देश को, इस विश्व को जो दिया है, उनको अगर अपने जीवन में प्रेरणा लेना है तो इनकी बुक को पढ़ना पड़ेगा निश्चित रूप से। गांधी जी से हमको क्या प्रेरणा मिलती? गांधी जी तो है नहीं भी, उन्होंने जो लिख दिया यही हमारे लिए अनमोल धरोहर है। अगर हम इससे नहीं आत्मसात करते हैं तो हम समाज में अग्रणी भूमिका, मतलब हम आगे नहीं, समाज को अग्रणी भूमिका नहीं ला पाएंगे। इनको आत्मसात तो करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है तब जाकर के इनका आज उनको पूजा जा रहा है। चाहे हमारे क्या बोलते हैं, प्रेरणा के स्रोत जो है अपने गांधी जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, आप समझिएगा, और चाहे महाराणा प्रताप हो, ये भगवान का दर्जा पा चुके हैं। हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, और जब इनको हम याद कर लेते हैं, ना, उसी से आप जो है एक ऐसा ऊर्जा का संचार होता है कि फिर से चल पड़ता है, फिर दौड़ पड़ता है। मन विचलित होता है कि नहीं, क्या गलत दिशा पे चल रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गलत अगर मन में अगर कोई ऐसा ख्याल आए तो तुरंत जो है कोई सहारा तो बनना चाहिए। आज किसी के ऊपर विश्वास करने से बढ़िया अपनी बुक उठाइए, किताबें उठाइए। इतने सारे जो है महापुरुष हैं हमारे इस भारत देश में, विश्व में, जो है एक मैसेज दे के गए हैं,
तो उसको निकाल करके आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, प्रेरणा स्रोत बना करके आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए कैसे सफलता मिलती जाती है। जैसे भी मेरा तो सीधा सा एक फंडा है, मैं रुकूंगा नहीं। और ईश्वर से भी यही बोलता हूं, कन्हैया या ईश्वर जो भी इस सृष्टि को चला रहे हैं, कि मुझे रुकने मत देना, मुझे चलते देना, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल जो है धीरे धीरे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। चरय बेती चलते जाओ। बस चलते जाने में ही इस भारत देश का उद्धार होने वाला है, और इस भारत के लोगों का, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका उद्धार होने वाला है, उनको अधिकार मिलने वाला है। इसलिए अपने कार्य में निरंतर लगे रहिए। क्या मिलना, क्या जो ना बोलते नहीं, करते रहिए, कर्म करते रहिए। फल देने का काम ईश्वर पे छोड़ दीजिए। बस उसी काम को करते रहते हैं। विरोध का सामना करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो विरोधी हैं उनको भी अपना बना लेंगे, क्योंकि काम ऐसा है। विरोधी तो पहली बात है ही नहीं, मैं अपना विरोधी किसी को मानता ही नहीं। और अगर वो लोग मुझे भी अपना विरोधी मानते हैं, तो आज हो सकता है मेरी विचारधारा उनको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब मैं कार्य करता रहूंगा, इस छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कार्य करता रहूंगा, इस भारत देश के लिए कार्य करता रहूंगा, इस जो है धर्म के लिए कार्य करता रहूंगा, तो निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा। एक से एक लोगों का मन परिवर्तित हो गया। हम सब तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं। तो बस लगे हुए हैं। और मुझे पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? देखिए, मेरी पढ़ाई जो है, मैं 12वीं पास करने के बाद मेरी पढ़ाई 12वीं पास किया। उसके बाद फिर पढ़ाई मेरी रुक गई, क्योंकि संघर्ष बहुत था। परिवार की जिम्मेदारी थी, दो बहनें थी, भाई था, माता जी थी, और बहनों की शादी भी करनी थी। तो जिम्मेदारियां में सिर्फ यही आया कि मुझे तो अपनी बहनों को पहले सुरक्षित करना है, मेरे भाई को सुरक्षित, मेरी माँ को मेरी माँ की सेवा करनी है। मैं तो जब मेरी माँ जो है अकेले रहती थी, तो रोटी बनाते, मैं उसके साथ में रोटी बनाने लगता था। वो जब बर्तन धोने लग जाता था उनके साथ में। कभी आपको मौका रहेगा तो मेरी माँ से आपको मिलवाऊंगा, कि जब वो काम करती तो उनके साथ में भिड़ करके मैं जो है पोछा लगा लेते थे। समझ रहे हैं? तो कभी किसी कार्य से गुरेज नहीं हुआ। ये कार्य छोटा, मेरे एक सहयोगी ने कहा कि भैया हमारा तो काम छोटा है। मैंने कहा छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। हमारा जीवन धन्य है कि हम मानव रूप में जन्म लिए हैं, और इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और कार्य कोई छोटा नहीं होता, बस कार्य करते रहना ये महत्वपूर्ण है। किस कार्य को आप कर रहे हो, कार्य क्या कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण होता है। बस लगे हुए हैं। जैसे एक सवाल भी है, जैसे कि आप ठेला चलाए हैं, गुपचुप पकौड़ा वकौड़ा बहुत सारे से बेचे हुए हैं, ऐसा करके बोले हैं, और एक है बर्तन वाली बात आ गई है ना। क्या अभी भी वो चीज़ करना चाहते हैं? एक दो बार प्रयास किए हैं, या लोगों तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हो, ठेला वाले लोगों तक? हाँ, निश्चित रूप से पहुंचे। निश्चित। अरे भाई, आज आप देख रहे होंगे, हमने एक मुहिम चालू की है, चाय पे चौपाल। जितनी भी मातृशक्तियां हैं, जितने भी भाई हैं, जिनको तकलीफ, ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके हक अधिकार के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी खड़े हो रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, कोई माताएं बहनों को पता चला कि जो है पचपड़ी नाका में जो है वहाँ पे माताओं बहनों को कुछ लोग अभद्र गाली बकते हैं, तुरंत हमारी टीम पहुंची, हम लोग पहुंचे, और पहुंच करके जो है बातचीत करवाए कि भाई इस तरह से नहीं होगा। हमारी माताएं बहनें मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो और रही बात, आपने पूछा बर्तन के लिए, आज भी मौका मिलता है तो हम अपने स्टाफ, अपने सहयोगियों से नहीं काम करवाते, स्वयं करते हैं, और आनंद आता है, ऐसा नहीं है। अब उन सब चीज़ों को क्या है, आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता गया, आज तक ऐसा किसी ने पूछा नहीं। और बड़ा अच्छा आपका जो सवाल था कि जो है जब ऐसा कोई अवसर आता है कि नहीं, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैं जो है देसी आदमी हूँ, बिल्कुल शुद्ध देसी आदमी, समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा जन्म ही देसी हुआ, एक गांव में, सुदूर गांव में, जहाँ पे लाइट बिजली कुछ नहीं थी। तो मेरे अंदर वही भावनाएं हैं देसी वाली। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो जो यूपी और छत्तीसगढ़ में कोई अंतर थोड़ी ना है। यूपी और छत्तीसगढ़ में कोई अंतर नहीं, दोनों की भाषा ही लगभग सेम है। थोड़ा बहुत आप लोग नमक को क्या बोलते हैं, नून बोलते नहीं बोलते, हम लोग भी नून बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे को जो है ये बताती है कि नहीं, हम सब एक हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। और साथ ही साथ ये है कि हम सब कर्म करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, प्रयास हरदम रहता है कि कुछ अच्छा करने का। अब उसमें लोगों की जो धारणा, हर देखिए हम क्या दे रहे हैं और वो ले क्या रहा है। हमको कई लोग गाली बकते हैं, बोले परदेसी वाला भगाओ, परदेसी वाला भगाओ। अरे भैया, मैं परदेसी हूँ, तोरे भाई हूँ, मैं भाग जाऊँ तो तय मोला फिर ले बरे आबे कि अरे मोर भाई है, चलेगी इतना अच्छा काम करत रही से। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कार्य को करते रहिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़िया वाद चल रहा है, परदेसिया
परदेसिया हटाओ। अभी कुछ शब्दों में आप बोले हैं कि परदेसिया करके, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? क्या आपके बीच में एक विवाद हुआ था परदेसिया है करके? तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। अच्छा, परदेश किसको हम लोग बोलते नहीं हैं? कहा भाई ये परदेश से आया है इसका, ये भारत है ये, यहाँ कौन सा प्रदेश? ये तो भारत है ना। तो हम किसी अमेरिका से या यूएसए से या इंडोनेशिया से या ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी ना आए हैं। हम तो इस भारत के रहने वाले हैं। तो भारत का हर व्यक्ति भारतीय है, परदेशिया नहीं। अगर आप संविधान को मानते होंगे तो जो संविधान को मानने वाले लोग होंगे वो कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे। वो प्रबुद्ध वर्ग से लोग आते हैं, बुद्धिमान वर्ग से लोग आते हैं, वो कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। और ना हम ऐसे शब्द को बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं कि भाई कोई बोल रहा परदेसिया हैं। आपको ये देखिए, अब संविधान की एक ये आप देख रहे होंगे, भारत का संविधान है ये। इस संविधान में अनुच्छेद 19(1)(e), मतलब इसमें बहुत सारी, मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूं। ये जो है, इसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। आप जूम करके देख लें इसको। 19 से 22 तक इसमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। इस अनुच्छेद को पहले पढ़ लें वो लोग, या वो संविधान को मानते नहीं होंगे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो वो या तो संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को मानते हैं उस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि देश के किसी भी कोने में हर व्यक्ति रह सकता है, घूम सकता है, वहां रहवासी बन करके अपना हक और अधिकार ले सकता है, व्यापार कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण जीवन यापन कर सकता है। साक्षात बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, और जिसको हम आत्मसात करके कार्य कर रहे हैं। अब इसको न मानने वाले लोग संविधान को न मानने की बात करेंगे, देश की भाषा को न मानने की बात करेंगे, देश के धर्म को मानने की न मानने की बात करेंगे, तो फिर उनसे भाई उनकी विचारधारा से तो हमारी कोई बात, मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, उनसे तो कोई चर्चा ही नहीं है कि वो जो है नहीं मानेंगे तो हमको मनवाएं। नहीं, वो सब आज नहीं कल मान जाएंगे, क्योंकि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिख दिया वो सत्य है, और उसी सत्य को मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये परदेसिया बात कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोगों के दिल का, मन का फितूर है। वो सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करके, अरे कितने लोगों को आप इकट्ठा कर लोगे? 1000, 2000, 5000, 10,000 क्या कर लोगे? कुछ ऐसे प्रदेश और भी हैं जहां पे इस तरह की जो है गंदगी फैलाने का प्रयास, इस तरह का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो है कहां पे? उनका स्थान कहां पे है? वो हरदम तोड़ने की बात किए, वो टूटे ही हैं आज भी, उनका परिवार बिखर गया, कुछ बचता नहीं है। जब जब आप जाति धर्म और इस तरह की जो भावना आपकी है, भाषाओं में लड़ाने का प्रयास करेंगे, तब तब आपको मिलना कुछ नहीं है। आप सिर्फ जहर घोलने का, छत्तीसगढ़ की बात करें, बेसिक मैं छत्तीसगढ़ में हूं और छत्तीसगढ़िया हूं। असली छत्तीसगढ़िया तो हम हैं, जो छत्तीसगढ़ के एक एक मिट्टी के लिए, एक एक धूल की कण के लिए हर समय विचार करते हैं, हर समय चिंतन करते हैं, हर व्यक्ति के लिए, छत्तीसगढ़ महातारी के लिए चिंतन करते हैं। छत्तीसगढ़ी वहाँ का आते कि नहीं आए? छत्तीसगढ़ बिल्कुल आते हैं, बोला हाँ, पूरा गुठियाल आते। छत्तीसगढ़िया पूरा गुठियाल आते, लेकिन आज के आपके माध्यम से हिंदी में इसलिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं, चूंकि तो छत्तीसगढ़ गुठियाल आते और छत्तीसगढ़िया, और जो नहीं आ वो मन से सीख ले, ना भैया छत्तीसगढ़िया मोर माताएं बहने उनके साथ बैठ जाबो, खाबो, बोरे बासी खाबो, और ये सब खा के सीख ले, वो का दिक्कत है? बोरे बासी भी खाता है? बोरे बासी बिल्कुल खाते भैया। बताते कि बड़े आदमी है तो नहीं खावे। नहीं, बोरे बासी और भाजी, जितका भाजी होते ना, जितका छत्तीसगढ़ में भाजी होते, सारा भाजी हमारे घर में बनते। मोर बहू खुद छत्तीसगढ़िया है, शुद्ध छत्तीसगढ़िया है, और मैं तो जब मोर छत्तीसगढ़ी आइटम खाए चीला फारा, ये सब तो मोर यहाँ स्पेशल बनते। और मैं तो छत्तीसगढ़ी वासी में जितका मन भाई बहनी माता मन है ना, और आज एक दिन मैं निमंत्रण देवत हूँ कि छत्तीसगढ़ी पूरा जो व्यंजन छत्तीसगढ़ी बनी। कब निमंत्रण देवे? अब जब बता दी आप मन तय कर लो, आप मन के चैनल से बता दो, जब निमंत्रण करना हो एक दिन पूरा छत्तीसगढ़ी। हरेली बर कर दे, हरेली, तीजा पोरा सब मनाबो। हरेली भी मन ही, तीजा पोरा भी मनाना है। तो जितका त्योहार है छत्तीसगढ़ के, हमन तो भाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला आत्मसात करे के पूरा प्रयास करथन। क्योंकि छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम, भारत और छत्तीसगढ़ जिस प्रदेश में हम हैं, हम इस देश में हैं, भारत है, छत्तीसगढ़ में है, प्रदेश है, दोनों के लिए चिंतन हर समय रहता है। और सोते भी वही सोच कर रहे हैं कि भारत और छत्तीसगढ़ और धर्म के लिए चिंतन ही वही रहता है हर समय, बस उसी में लगे हुए हैं।
एक बात सुनने में आई थी कि आपको बहुत बड़ी दायित्व मिली है भारत देश में। जी। ऐसा दायित्व हम देखते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, बहुत कम लोगों को दायित्व मिलते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सॉरी, और राष्ट्र छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष है। तो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सोचने में ताज्जुब लगता है, नहीं, ताज्जुब की बात बाप रे, इतना बड़ा पद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कैसे जिम्मेदारी मिली? नहीं। देखिए, पद कुछ नहीं होता है। हम आज भी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बनकर ही कार्य कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से कार्य कर, पद प्रतिष्ठा ये सब जिनके लिए आप कर रहे हैं ना, वो जब आत्मसात कर लें, वो सब जब जब मान लें कि नहीं, हम जिस जगह पे हम आपको देखना चाह रहे हैं उस जगह पे वो देखना चाहें, तो वहाँ पे व्यक्ति रहता है। ये पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम कार्यकर्ता आज भी हैं। संगठन की बात करें, करणी सेना सनातन धर्म एवं भारत के सभी वर्ग विशेष के लिए, छत्तीस कौम के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। आज हमने छत्तीसगढ़ में एक एक घर जाकर के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, हर माताओं बहनों के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए हमने प्रयास किया कि उस तक हम पहुंच पाए, संगठन पहुंच पाए। पहुंचा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, उनको लगा कि नहीं जिम्मेदार, मैंने तो हरदम इस पद से उनको निवेदन किया कि मुझे प्रदेश में रहने दो, मैं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को वहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रदेश हमारा इतना आज देखा जाए तो प्रदेश कहीं ना कहीं गलत दिशा पे जा रहा है। हमें तो प्रदेश में समय देना है, हमें प्रदेश के लोगों के लिए समय देना है, प्रदेश के जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए। आज उनसे वोट ले लिया जाता किसी न किसी लुभावनी चीज़ों को दिखाकर, सुना करके, बता करके, और उसके बाद की स्थिति क्या रहती है आप समझ सकते हैं। बेचारे दबे कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ आज भी हमारा, लेकिन छत्तीसगढ़ पहले से बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ का। जब हम गांव-गांव में जाते हैं, देखते हैं रोड, नाली और ये सब चीज़ों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्थाएं देखते हैं, तो अच्छा लगता है। काफ़ी छत्तीसगढ़ हमारा जो है आगे बढ़ा है, और निश्चित रूप से जिस तरह से कार्य चल रहा है, और इसमें सरकार ही नहीं, इसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता होती है। जब हम सब मिल करके किसी प्रदेश को, किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी पार्टी को बढ़ाते हैं, तभी उसका अस्तित्व बनता है। तो छत्तीसगढ़ बहुत ही, एक आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ में हर तरह की चीज, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की महतारी और छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी के बारे, यहाँ के चावल के बारे में आप जान, जिस अन्न है जिसके पूरे विश्व में जानते हैं लोग, इसकी एक अलग ख्याति है। यहाँ रहने का एक आनंद ही अलग है। इतना, जब हम आपको मैं बता दूं, कई सारे ऐसे वाक़या हैं। जब हम गांव-गांव की तरफ जब जाते थे संगठन के विस्तार के लिए, तो वहाँ जब छत्तीसगढ़ की कोई माताएं बहन दिख गई, तो वहाँ कुछ खेत से तोड़ कर लेके आ रही हैं, तुरंत वहाँ पहुँच गए, माँ का पैर छूते हुए, किसी बहन बेटी के पैर छूते हुए, तो उनसे जो है कोई चीज़ मिल गई खाने के लिए, तो एक अलग ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये, यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों से तो पूरे विश्व को प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ के लोग अपनी थाली भी खिसका के दे देते हैं कि पहले आप खाओ, उसके बाद हम खाएंगे। ये यहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए, जो मेहमानों का जो स्वागत करने का तरीका है, वो छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए लोगों को। ये छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत प्रदेश है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। मतलब मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मुझे तो यहीं, भाई आज मुझे 40 साल हो गए, मेरा तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरे पिता आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे हैं, यहीं पढ़ते लिखते हैं। मेरी बहू यहीं छत्तीसगढ़िया है, शुद्ध छत्तीसगढ़िया है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे चौथी पीढ़ी चल रही है, लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए एक चिंतन हर समय रहता है, मन में रहता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में कुछ लोग हैं जो कुछ अलग तरह का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। उससे नुकसान होता है, तकलीफ भी होती है, कभी-कभी बहुत दुख होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब धर्म, आपके कर्म और धर्म के अनुरूप चल रहे हों, देश के अनुरूप चल रहे हों, संविधान के अनुरूप चल रहे हों, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन सफलता आपको ही मिलेगी। और जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कितने यातनाओं को सहा, कितनी तकलीफों को सहा, कितने संघर्ष को सहा, और सह करके उन्होंने इस भारत देश को स्थापित किया, और आज उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। तो निश्चित रूप से उनको, जब ऐसे महान महापुरुषों को जो है तकलीफें झेलनी पड़ी, तो हम लोग क्या हैं। राम जी को तकलीफें झेलनी पड़ी, महाप्रताप राणा सांगा जैसे लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी, अपने लोगों से ही द्वंद्व करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। तो देखिए,
आप जब अच्छे कार्य के निकलते हैं तो ऐसी जो दुराचारी शक्तियाँ हैं, ऐसी जो राक्षस योनि की शक्तियाँ हैं, वो आपका पीछा करेंगी, आपके ऊपर हमला करेंगी। और आप अगर डर गए, आप अगर रुक गए तो फिर कहानी खत्म, फिर आप भला नहीं कर, फिर तो आप घर में ही रह ज़्यादा बेहतर है। हम तो न रुकने वाले हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे चाहे कोई भी आ जाए। झुकने वाले नहीं। है ना? नहीं, झुकना तो कोई विषय नहीं है। झुक तो ये छत्तीसगढ़ के हम झुक जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के नाम को, छत्तीसगढ़ महतारी के सर को, छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल को कभी झुकने नहीं देंगे। हम लोग झुकने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को झुकने नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ महतारी को झुकने नहीं देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। जी, एक सवाल और है। करनी सेना के लोग पूरे भारत में लड़ाई तो लड़ते हैं हक अधिकारों के लिए, मगर छत्तीसगढ़ में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कम दिखाई देता है लड़ते हुए, बहुत कम देखते हैं। क्या कारण है? हम लोग यहाँ विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या विचार है? रोड में आके नहीं लड़ते हैं, रोड में आके नहीं लड़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कैसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? आज आप देखेंगे 3 साल पहले एक खारगंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। मन में विचार आया, हमारे टीम के मन में विचार आया कि लोग हर चीज़ों की आरती करते हैं, देवी देवताओं की आरती करते हैं, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी आरती करते हैं, क्यों ना नदियों की आरती की जाए। उस विचार को लेकर खारून नदी तट पर पहुंचे और आरती शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में माताओं बहनों, छत्तीसगढ़ वासियों ने, धर्म को मानने वाले लोगों ने, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उसको सराहा। लेकिन कुछ ऐसे जहर घोलने वाले दुराचारी लोग जो है पहुंच गए उसका विरोध करने के लिए कि आरती नहीं होने देंगे। अरे नदियों की आरती से किसका क्या तकलीफ होने वाला? नदियों की आरती होना, हमने तो हमारी समिति ने संकल्प लिया है, छत्तीसगढ़ की खारून नदी नहीं, छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी की भी आरती करेंगे। छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं उनको पर्यावरण से मुक्त, जो पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है नदियों पे, आज आप देखेंगे हमारी टीम जो है पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है। संघर्ष का मतलब, संघर्ष के साथ साथ लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई के लड़ने का मतलब ये तलवार निकाले और दौड़ गए, वो लड़ाई करनी सेना नहीं लड़ती। करनी सेना तो अभी तो आगरा में भी तलवार निकाल के लड़ा है। वो देखिए, वो अगर बोलते नहीं है कि फुफकारना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा तो फुफकारने के हिसाब से कभी तलवार लाठी डरवाना है। हाँ, नहीं डरवाना नहीं है। मतलब कुछ दुराचारी शक्तियां तो वो अलग विषय है। बाकी छत्तीसगढ़ में बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ पे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो प्रेम का भाव है, यहाँ तो प्रेम की तरह जो है चलते बढ़ते रहिए, चलते रहिए प्रेम से। किसी से तलवार और की लड़ाई है ही नहीं, बस प्रेम से अपने काम में लगे रहिए। कोई आ रहा है, हाँ भैया ठीक है, नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बस। अब छत्तीसगढ़ महतारी के नाम लेंगे तो क्या हमको मारेगा थोड़ी ना वो? अब ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगे तो हम बोलेंगे जय छत्तीसगढ़ तो हमको मारने लग जाएगा? ऐसा तो है नहीं। हम तो छत्तीसगढ़ महतारी को मानने वाले लोग हैं। और पर्यावरण की लड़ाई है, नदियों के सफाई की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई है। तो वो लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहे हैं, लोगों को सशक्त बना रहे हैं। लड़ाई का मतलब है कि हम वही बताए ना कि हम निकल पड़े 100 200 500 हजार, हम भी 1000 2000 5000 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन नहीं, वो ताकत हमें छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं दिखानी है। हमें तो विचारों से उनके मन को परिवर्तित करना है। जिन पे जहर घोलने का प्रयास लोग कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। आपके ऊपर आरोप लगा था कि गंगा आरती के नाम पर कब्जा किया जा रहा है, हर जगह दुकान खोलने के लिए पंडित लोग को बैठाने का काम किया जा रहा है। क्या आपका क्या कहना है? आरोप लगा है कि कब्जा कर रहे हैं। विश्व का पहला आरोप है ये। विश्व का पहला आरोप है जहां पे चौकी लगा करके नदी को कब्जा किया गया हो, कर लिया जाएगा, ऐसा आरोप लगाया गया कि कोई पूजा करने के लिए चौकी लगाई गई। पाटा नहीं होता, वो चौकी है जहां पे ब्राह्मण खड़े होकर के भगवान का आवाहन करते हैं, खारगंगा मैया का आवाहन करते हैं, हटकेश्वर महादेव का आवाहन करते हैं, राम जी का आवाहन करते हैं, गणेश जी का आवाहन करते हैं। उस चौकी को लगा करके नदियों को कब्जा कर लिया जाएगा। ये विश्व का पहला जो है छत्तीसगढ़ का केस है, बता दूं मैं आपको, जो आरोप लगाया गया हमारी समिति के ऊपर में, वीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर में, कि वो चौकी लगा करके खारून नदी को कब्जा कर लेंगे। ये विश्व कर लिया होगा, कब्जा हो गया। कहाँ का भैया, वो तो सरकार की प्रॉपर्टी है, वो तो प्रकृति है। प्रकृति को कोई कब्जा कर, नदी को कोई कब्जा कर लेगा? वहां तो हमारी समिति जा करके 1 घंटे की आरती करती है, लोगों को धर्म से जोड़ती है, लोगों को बताती है कि हमारी नदियों का संरक्षण कैसे किया जाए।
नदियों में जो कूड़ा कचरा गंदगी फेंकी जा रही है, उससे धर्म से जुड़कर धर्म के माध्यम से उनको अवेयर करने का, उनको जो है जागृत करने का उद्देश्य से लेकर के हम लोग वहां पहुंचे और लोग जागृत हो भी रहे हैं। आज हजारों की संख्या में माताएं बहनें वहां पहुंच रही हैं, आधा घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाती हैं कि भैया हमको जगह मिल जाए यहां बैठने के लिए, आरती हम देखेंगे। आज प्रदेश में उस समिति के नाम पे 5 विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं उस आरती के नाम पे, खारगंगा महाआरती रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड 5 विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम जो है पूरे भारत में जो है विश्व में गया है। आप प्रमाण पत्र तो मिलता है आपके, आप देख सकते हैं कि ये विश्व रिकॉर्ड खारगंगा महाआरती महादेव घाट जन सेवा समिति को मिला हुआ है। ये विश्व रिकॉर्ड है खारगंगा महाआरती का, जो इतना दिव्य आयोजन जो है वहां पे होता है उसका विश्व रिकॉर्ड है। विश्व ये हमने थोड़ी बनाया है, ये तो दिया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर गया है। तो ऐसे कार्य के लिए जब कोई विरोध करता है तो वो नहीं समझता है कि जनता सब देख रही है, लोग सब देख, वहां लाखों लोग आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे, माताएं बहनें, एक अद्भुत आयोजन था वो। सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले लोग पहुंचते हैं, वो अन्य धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के लोग। कभी किसी को मना थोड़ी किया गया, वहां कोई एंट्री थोड़ी हो रही कि आप किस धर्म से आप तब एंट्री करवाई तब आइए। वहां तो सभी के दरवाजा बिल्कुल, वो तो खुले स्थान पे कार्यक्रम होता है, जो भी आ जाए सबका स्वागत है। हम तो सभी भारत, छत्तीसगढ़ नहीं, भारत की समस्त नदियों के लिए हमारी मुहिम है कि हम भारत की समस्त नदियों के लिए हम उनके सफाई के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए हम इस आरती के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक हो रहे हैं लोग। अभी हमारी टीम ने काम चालू कर दिया है, हर प्रतिदिन जो है खारून की सफाई का। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे खारून तट पर आपको एक गंदगी नहीं मिलेगी। आज से पहले और बता दूं मैं आपको, खारूगंगा आरती का जो लोग इन्होंने विरोध किया, ये आरती नहीं होनी चाहिए, आज से पहले उन्होंने कभी दीप जलाया वहां पर जाकर के? दिखा दें, या तो एक वीडियो एक फोटो दिखा दें हमको, चैलेंज करता हूं कि आज से पहले 3 साल पहले, वो बोलते हैं 25 साल पहले हमने आरती शुरू की, लाओ एक दीप दिखा दो मुझे, या आपने दीप जलाते हुए कभी दीपदान किया हो, या कभी वो बता दें कि जो है खारून तट पर कभी आप एक झाड़ू लेकर पहुंचे हो सफाई के लिए। हमारी समिति आज से नहीं, 2016 से कार्य कर रही है, 2016 से वहां सफाई का कार्य कर रही है। आपको बहुत सारे हजारों ऐसे वीडियो बोर्डो और फोटो और वीडियो दिखा सकते हैं। तो हम लोग आज से खारून तट पर कार्य नहीं कर रहे हैं। खारून से हमारी जो भावनाएं बहुत दिनों से लगी हुई हैं, और आज आप वहां पे आज से कुछ साल पहले की घटना है कि वहां एक हमारी बहन थी जो पुलिस में थी, उसके साथ बलात्कार तक हुआ था। उसी तट की बात है, मैं सन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ 4-5 साल 8 साल पहले 7 साल पहले की बात है। वहां की ऐसी व्यवस्थाएं थी। आज आप इसके आज से 3 साल पहले की आप स्थिति में जाएंगे तो वहां पे लोग गलत तरह का नशा करते हुए वहां पे, और गलत तरह से महिलाओं को ले जाकर के वहां पे गलत तरह की धारणाएं बनाते थे लोग। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वहां पे लोग सोचते हैं 1000 बार कि वहां पे धर्म का कार्य होता है, वहां इतनी सुंदर आरती होती है, वहां पे ऐसे जाएंगे तो भगवान पाप देगा, पाप भगवान जो है देख रहा है सब कुछ। तो वहां लोगों के अंदर भावनाएं बदली। वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां पे एक अलग सा उत्साह दिखेगा आपको। जब आरती होती है तो लगता है हटकेश्वर महादेव स्वयं आकर के वहां पे आरती करवा रहे हैं। तो दिव्य कार्यक्रम, उसको रोकने कोई प्रयास वो कभी सफल नहीं हो सकते, और ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। अब वो चल पड़ा है। अब वो आरती का एक जो सिलसिला था, आरती का जो एक मुहिम थी, वो चल पड़ी है। जिन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया है तो और तेज आरती और तेज भभक उठी है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब आरती जो है ना, जो जल रही थी अब भभकने लगी है। अब उसमें कोई आ गया ना तो जल जाएगा। अब उस आरती के बीच में कोई आ गया तो निश्चित रूप से जल जाएगा। उसकी राजनीति जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं लोग, वो कभी सफल नहीं होंगे। हम धर्म, देश और प्रदेश दोनों तीनों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी, हर मिट्टी, एक कण मिट्टी का महत्वपूर्ण है मेरे लिए। इस छत्तीसगढ़ के लिए अगर मेरी जान चली जाए, मेरा बलिदान देना पड़े, तो बीरेन्द्र सिंह तोमर आपके कैमरे के सामने बोल रहा है कि बलिदान देने में पीछे नहीं हटेगा। बलिदान देने में कोई पीछे नहीं हटेगा। बच्चों के लिए बोले, शिक्षा व्यवस्था क्या सोचते हैं बच्चों के लिए? आप क्या सोच रहे हैं? बच्चों में, युवाओं में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उनके, और मैं तो बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ में शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए। ये भी एक विषय है। कहीं ना कहीं जो लोग
आर्थिक रूप से सबल नहीं होते हैं, तो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं शिक्षा के पद्धति को, स्कूलों को और शिक्षा को जो है फ्री करना चाहिए। तो अभी तो 10,000 अभी तो स्कूल तो बंद होने वाला है। क्या होने वाला है? 10,000 स्कूल तो बंद होने वाला, बंद हो गए। क्यों? फिर कैसे करूँ? पेपर आप पढ़े? नहीं, हमें आपसे जानकारी हो रही है भाई, ये तो बंद होने वाला है, ये तो ऐसा तो मुझे नहीं बंद हो लगता। स्कूल बंद हो रहे हैं, आदेश आ गया। तो उसकी जगह में कुछ नया ला रही होगी सरकार, ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम इंतजार करें कि भाई वो क्या कर। अब ऐसे सरकार का पक्ष ले रही है। नहीं, सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो जनता का पक्ष लेने वाले लोग। हम न किसी पार्टी में है, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में है। हम तो स्वच्छंद है, हम किसी के लिए भी जो है बोल सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन शिक्षा फ्री होनी चाहिए, भारत देश में भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब तो पूरे भारत में शिक्षा का क्या कदम रहेगा आपका शिक्षा को लेकर? अवेयर कर रहे हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षित होना अति आवश्यक है। नहीं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों को बेवकूफ़ बना करके इसी तरह से उनको दबे कुचले पड़े रहेंगे वो। अगर वो शिक्षित होते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ देश ही नहीं दुनिया में राज करेगा। शिक्षित होना अति आवश्यक है, उसमें हमारी हमारी संस्था बराबर काम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, शिक्षित होइए। जो बच्चे पढ़ने लिखने में असक्षम हैं, उनको प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्था जो उनको सहयोग करे उनको। बिल्कुल। अगला मकसद आपका क्या रहेगा गंगा आरती को लेकर? कौन सा नदी को अभी प्रमुख टारगेट बनाकर रखे? अभी तो जो है खारून नदी चल रही, खारून गंगा आरती चल रही है। खारून दाई का जो है उनको सफाई का, स्वच्छता का अभियान चल रहा है। अभी हमारा अगला अभियान यही है। आरती तो बड़ी निरंतर चली जा रही, निरंतर प्रतिदिन आरती हो रही है और सब पूरे प्रदेश का सहयोग मिल रहा है, उसमें साथ मिल रहा है। साथ ही साथ हम स्वच्छता के लिए विशेष रूप से भी हमारी टीम काम कर रही है। प्रति रविवार को नगर निगम की टीम और ऐसे बहुत सारे जो पर्यावरण मित्र के लोग हैं, ग्रीन आर्मी के लोग हैं, उन लोगों सब ऐसी संस्थाओं को, बड़ी संस्थाओं को लेकर के हम जो खारून नदी है, आपका धमतरी से लेकर के शिवनाथ नदी तक, इसकी सफाई का अभियान हमारा चालू हो गया है और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि खारून नदी एक अलग ही रूप में दृश्य देख रहे हैं। महादेव घाट में खारून नदी है, वहाँ पर आप निरीक्षण करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? साफ सफाई बराबर जाते हैं। बताया तो मैंने कि हर प्रति रविवार को सुबह हमारी टीम जो है 6:30 बजे आपको वहीं मिलेगी। हमारी पूरी टीम जो है सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और लगे हुए हैं कि जहाँ भी गंदगी दिख रही है, बिल्कुल युद्ध की तरह लग गए हैं कि अब खारून तट को जो है, कैमरा के सामने बोल रहे हैं हकीकत? हाँ बिल्कुल, युद्ध का पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए युद्ध के स्तर पे हम लोग लग गए हैं, पूरी टीम लग गई है कि अब खारून नदी को इतना स्वच्छ कर दिया जाएगा कि जो है इसका एक, अब लोग कहते हैं ना गंगा नहीं, खारून गंगा है, नदियाँ गंगा हैं। नदियों को अगर मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। तो सीधी सी बात है कि हम लोग जो है उनका आंचल गंदा है, आंचल गंदा करके जो लोग रखे हैं उनमें गंदगी फेंकते हैं, उनको अवेयर करेंगे। और खारून गंगा आरती जो है, प्रतिदिन जब आरती होती है उसके पहले 2 मिनट का 3 मिनट का संकल्प होता है कि हम सभी समस्त नदियों को सुरक्षित और संरक्षण करने का कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प दिलाया जाता है। सवाल ये था कि अगले प्लान क्या रहेगा आपके लिए, समाजों के लिए? सभी धर्मों को लेकर आप ना चलना चाहेंगे या सिर्फ अपने राजपूत समाज को लेकर? नहीं, देखिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सभी धर्म समुदाय के लोग हैं। आने वाले समय में हमारी संस्था जो है गरीब कन्याओं के विवाह के लिए काम कर रही है। हमारी संस्था जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारे जो रोजगार का प्रयास कर रही है। हमारी संस्था महिलाओं के उत्पीड़न के लिए बहुत सारे कार्य करने वाली है। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए बड़ा, ये नहीं है करने वाली है। नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन और उसको किस तरह से अच्छे से अच्छा किया जा सके तो उसमें कार्य कर रही है। महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, तो उन पे भी हमारी संस्था काम कर रही है। अब जैसे जैसे जो है चीज़ें आती जाएंगी, हम कोई सिस्टम में तो है नहीं, ना किसी पद प्रतिष्ठा ऐसी कोई सरकार के सिस्टम में बैठे हुए हैं जिससे तुरंत जो है आया और तुरंत कर दिया आदमी। तो और जो हक अधिकार की लड़ाई है सरकार तक पहुंचाएंगे, उनकी बातों को, उनके अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपसे बात करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लास्ट 2 सवाल है, 2 सवाल को पूरा कंप्लीट करते हैं। भारत देश में करनी सेना वर्सेस दलित चल रहा है ना? विचार का लड़ाई या जात पात का लड़ाई चल रहा है, क्या कहना है आप? देखिए, व्यक्ति विशेष की बात अलग हो सकती है। दलित हमारे भाई हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। किसी व्यक्ति का
कोई ऐसा कमेंट्स आता है, कोई महापुरुषों के बारे में गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वो व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन इससे जात को नहीं जोड़ा जा सकता है। दलित और क्षत्रियों सवर्णों की बात करें, ये दोनों एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दलित हम दलित के साथ हैं, वो दलित हमारे साथ में, कभी भी ऐसा माहौल बना ही नहीं। हम लोग तो उनको हरदम अपने गले से लगाकर काम करने वाले लोग हैं, उनको हरदम वही तो हमारी ताकत है, दलित ही हमारी ताकत है। महाप्रताप ने क्या किया, उन्हीं दबे कुचले लोगों को लेकर अपनी सेना बनाई और सेना बनाकर जो है आक्रांताओं को जवाब दिया, लड़ाई लड़ी। तो वो हमारे दूसरे थोड़ी ना, वो अपने हमारे अपने हैं, उनसे तो कोई विचारधारा, उनसे तो कोई लड़ाई है ही नहीं। वही व्यक्ति ऐसा है जो उनको गलत दिशा में लेके जाना चाहता है, तो वो हमें और उनको समझने की आवश्यकता है कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है। कोई उनके आड़ में किसी प्रकार की राजनीतिक रोटी न सेकना चाहता हो, कोई राजनीतिक रोटी न सेक ले, उस पर उनको सोचने की आवश्यकता है। दलित हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार के लोग हमारे भाई हैं, हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं, हम एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी, हम तो पूरा भारत में, भारत से लेकर के विश्व रिकॉर्ड भी बन गया आपका। सभी लोग तो आप तो देखे हुए हैं, प्रमाण पत्र मिला हुआ है। तो ये बताइए कि आगे मकसद क्या है? अगर राजनीति में जाने के लिए विधायक बनने का प्लान होगा, मंत्री बनने का प्लान होगा, क्योंकि आपका वर्चस्व ज़बरदस्त है छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में भी बहुत अच्छा माहौल बना चुके हैं। क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगे, या लोगों को टिकट दिलाना चाहेंगे, या फिर बीजेपी के साथ मिल करके या किसी पार्टी के साथ मिल करके कुछ करना चाहिए? आगे क्या प्लान है? नहीं, देखिए, अभी कोई ऐसा विचार मन में नहीं आया कि किसी पार्टी या किसी उसमें जाना है, लेकिन देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरी शक्ति मेरे अपने लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ के भाई, युवा साथ शक्ति, माताएं, बहनें हैं। कभी हम तो निरंतर उनके लिए कार्य करते रहेंगे। उनकी जब इच्छा कुछ होगी कि नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा भाई कहीं किसी जगह पे जाएगा तो शायद मजबूती से और कुछ काम कर पाए, जब उनकी कुछ इच्छा होगी तो देखेंगे क्या कैसा वो करते बनेगा, वो समय बताएगा। अभी तो ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं है। समय आने पर जनता का जैसा विचार होगा, जनता ही सब कुछ है, जनता के लोग ही सब कुछ हैं। वही या तो जो है आसमान में ले जाके बैठा दें, या तो जमीन में। तो जनता सब कुछ, जनता देवतुल्य जो जनता है ना, ये भगवान देवता के समान जनता है। इनकी जो इच्छा होगी, इनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए बीरेंद्र सिंह तोमर और बीरेंद्र सिंह तोमर की पूरी टीम प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर जनता चाहे कि आपको पार्षद बनाना, कई लोग को लगता है ना कि ईगो हो जाता है, घमंड हो जाता है, अरे यार मैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पार्षद को चुनाव क्यों लड़ूंगा? क्या मन में रहेगा आपका? मैंने पहले भी कहा आपसे कि जनता जो चाहे बना दे, और मैं तो यही कहूँगा, मैं अपना दुलरुआ बेटा बना के रखें, मुझे न पार्षद बनना, न विधायक बनना, न मंत्री बनना है। वो दुलरुआ बेटा बना लें अपना, बस मुझे उसी में आनंद है। उससे बड़ा क्या सुख हो सकता है? अगर छत्तीसगढ़ माता जी अपने गोद, अपने आंचल में हमको बैठा के रखे रहेगी, अपने आंचल से हमको जो है आशीर्वाद देती रहेगी ना, तो मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य सब, ये विधायक मंत्री ये सब तो आज हैं, कल हैं, चले गए, लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ की जनता मुझे दुलरुआ बेटा बना लेगी, अपना बेटा और अपना भाई और अपना सहयोगी बना लेगी ना, तो मेरे लिए गर्व का विषय रहेगा। बारे में बीरेंद्र सिंह तोमर जी के संघर्ष जीवन के कहानी, हमेशा आप मन तो अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, नेता अभिनेता मन के जीवन और संघर्ष कहानी सुने हो। एक चीज़ हमन जो शुरू में आप कहानी सुने हो, कम समय की उम्र से महज 12 वर्ष की उम्र में पिताजी के देहांत हो गए। बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारी बीरेंद्र सिंह तोमर के सिर में पड़ गई। 6वीं कक्षा तो यहाँ पर पढ़े छत्तीसगढ़ में आकर के, ऐसे होकर बहुत बड़े संघर्ष कहानी, वहाँ से उठ करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि एक छोटे से ठेला चलाने वाला व्यक्ति, ठेला में काम करने वाला व्यक्ति, गुपचुप बेचने वाला व्यक्ति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सोचथन कि प्रदेश अध्यक्ष बनना मामूली बात है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना मामूली बात है, मामूली बात नहीं। ओकर पीछे बहुत बड़े संघर्ष रही थी, वो संघर्ष लेकर के आज बहुत मुकाम तक पहुँचे। तो संगवारी हो, बहुत बहुत आप मन अच्छा लगी सोही, तो धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करना चाहथन आप हमारे चैनल में। यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब हम पूरा जनता ला स्वागत करना चाहतन कि आप मन ला बहुत अच्छा संघर्ष कहानी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल इसी प्रकार से जो टीम काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आवाज़ देश और विदेशों तक पहुँचे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आभार।